वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि किसी भी प्रकार का यदि आपके पास फ्रॉड हो जाता है तो वो पैसा है उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों वो गलती क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का यदि आपके साथ फ्रॉड होता है तो आपको अपना जो पैसा है वो रिकवर किस प्रकार से करना है, आपका जो रिफंड है वो किस प्रकार से आपको वापस मिलने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये एक नियम है, उसके आधार पर आप चलते हैं तो आपका जितना भी पैसा है वो फ्रॉड हुआ है किसी भी माध्यम से हुआ हो, वो आपको पैसा है आप तक वापस पहुंचने वाला है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों उसके लिए कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भाई हमने ये सब कुछ कर दिया। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उस पर ये बताया था कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। तो कुछ भाई ने उन वीडियो पे कमेंट किया है कि भाई मैंने सब कुछ कर दिया लेकिन जो मेरा पैसा है वो अभी तक मेरे को वापस नहीं मिला दोस्तों। तो दोस्तों वो लोग हैं कुछ गलती कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करनी। यदि आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो आपको जो अपना पैसा है वो रिफंड किस प्रकार से मिलेगा, फ्रॉड हुआ पैसा आप रिकवर किस प्रकार से कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूं, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो जाता है तो आपको क्या क्या करना है और किन गलतियों का आपको नहीं करनी है, ताकि आपका पैसा है वो आपको मिलने में कोई दिक्कत हो दोस्तों। दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देख लेना है, और यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का यदि फ्रॉड होता है तो सबसे पहले तो आपको साइबर क्राइम पे कॉल करना है दोस्तों। और दोस्तों ये काम है आपको जो तुरंत जैसे ही आपके पास फ्रॉड हो जाता है तो ये काम आपको तुरंत करना है दोस्तों। ये आपको भी पता चल जाता है यदि आपके साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है तो आपको ये काम जरूर करना दोस्तों। यदि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है, आप कितना भी पैसे का फ्रॉड हुआ और फ्रॉडर आपको ये बोल रहा है कि आपको आज कुछ नहीं करना है तो आपको कल कुछ भी कर लेना है, तो दोस्तों ऐसा नहीं रहना है। आपको तुरंत साइबर क्राइम पे 1930 पे आपको कॉल करना है, या फिर आप साइबर क्राइम की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.cybercrime.government.in। तो आप इन वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, और यदि आपको वेबसाइट पर जाना नहीं आता तो आप डायरेक्ट 1930 पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये काम करने के बाद में दोस्तों जो आपको दूसरा काम करना है, जिस भी बैंक का आपके पास फ्रॉड हुआ है, मतलब जिस भी बैंक से आपका पैसा निकला है, तो उस बैंक के टोल फ्री नंबर पे आपको कॉल करना है दोस्तों। और टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के लिए आपको किसी गूगल का सहारा नहीं लेना है। अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं बैंक के उन पर ही आपको सर्च करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि आप गूगल का सहारा ले लेते हो टोल फ्री नंबर ढूंढने में तो दोस्तों वहां पर भी आपको फ्रॉड हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैंने बता दिया कि आपको जो टोल फ्री नंबर है उन पर कॉल करने पे आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपके पास कोई भी फ्रॉड होता है तो उसमें जितना भी आपके साथ ट्रांजेक्शन हुआ तो वो ट्रांजेक्शन आईडी नंबर और जो सारी चीजें हैं वो आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास ऑलरेडी आ जाती है जब आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं। तो दोस्तों वो सारी चीजें उनको बतानी है। 1930 पर भी आपको ये सारी चीजें बतानी है कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है और इतने पैसे का हुआ है और इस टाइम पे हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों किस माध्यम से हुआ है वो भी आपको सारी चीजें बतानी है दोस्तों। जो इस वीडियो में मैंने बताया है वो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन कई लोगों को दिक्कत आ रही थी इसलिए मेरे को दूसरा वीडियो बनाना पड़ा दोस्तों। अब दोस्तों ये सारा काम करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपके पास एक मैसेज आएगा दोस्तों। यदि आपके पास मैसेज नहीं आता है तो आपको दोबारा कॉल करना है। जो दोनों जगहों पे मैंने बताया कि साइबर क्राइम को आपको दोबारा कॉल करना है और जो बैंक है उस पर भी आपको दोबारा कॉल करना, जब तक आपके पास एक मैसेज प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। अब वो दोस्तों वो मैसेज किस प्रकार का होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही आपके पास इन नंबरों पे आप कॉल करोगे साइबर क्राइम को, या फिर कहीं पे भी जो बैंक के टोल फ्री नंबर है उन पर कॉल करोगे, तो आपको एक मैसेज आएगा और जो पैसा है वो आपका जिस भी अकाउंट में गया है उस बैंक का होल्ड का मैसेज आएगा या फिर फ्रीज का मैसेज आएगा दोस्तों। अब उसका फ्रीज का मैसेज आएगा तो उस बैंक में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो सारा होल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार का जब तक आपके पास मैसेज नहीं आ जाता तब तक आपको
कॉल करना है और दोबारा से भी कॉल करने की नौबत आ सकती है, तो आप दोबारा भी कॉल कर सकते हो दोस्तों। आपको कई लोग क्या करते हैं कि एक बार कॉल करके और दोबारा कुछ करते ही नहीं है और वो सोचते हैं कि अब अपना काम हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आपका काम तब तक नहीं होता जब तक आपका जो पैसा है वो होल्ड नहीं होता दोस्तों। मैंने पहले जो पहले वाले वीडियो में ये जानकारी नहीं दी थी शायद, और इस वीडियो में मैं बता दिया कि जब तक आपका पैसा है वो होल्ड नहीं होता तब तक आपको बैंक को या फिर साइबर क्राइम को दोबारा से भी कॉल करना पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उनको आप बोल सकते हो कि मेरा पैसा है वो होल्ड होने का मैसेज अभी तक मेरे को नहीं मिला है दोस्तों। तो क्योंकि दोस्तों वो दोबारा से कुछ कार्रवाई करेंगे और उसके माध्यम से जो आपके पास है, कई लोगों के साथ जो होल्ड का मैसेज आ गया और कई लोगों के साथ जो होल्ड का मैसेज नहीं आया दोस्तों। तो जिनका होल्ड का मैसेज आ गया तो उनका जो पैसा मिलने के चांसेस हो जाते हैं 50% हो जाती है दोस्तों। अब दोस्तों कई लोगों के जिनको होल्ड का मैसेज आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि जो आगे का जो प्रोसेस होता है, जो आपने आपको क्या करना है कि या तो आपने जो किसी भी जानकार से संपर्क करना है या फिर किसी अनजान व्यक्ति या फिर एडवोकेट हो गया, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। एक नाम होता है जिसका सुपरधारी लगवानी होती है, वो एडवोकेट के माध्यम से लगती है दोस्तों। और एडवोकेट के माध्यम से जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जितने भी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वो सारी चीजें उनको बतानी है और इस प्रकार से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और इस प्रकार से मेरे को ये पैसा वापस चाहिए दोस्तों। अब जितना भी आपका खर्चा वहां पे हो सकता है, क्योंकि जो एडवोकेट होते हैं वो आपका कुछ चार्ज ले सकते हैं, तो वो चार्ज कोई फिक्स नहीं है। यदि आपका कोई मिलने वाला हुआ तो वो कम में भी हो सकता है, लेकिन आपका काम हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं दूसरी बात बता देता हूँ कि किसी भाई के साथ है जो 1000 का फ्रॉड हुआ, तो वो इन पर कॉल करके और ये काम ना करे दोस्तों। अब दोस्तों फ्रॉड से बचने का यही तरीका है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके साथ फ्रॉड क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों जब आप कुछ करते हैं तभी आपके साथ फ्रॉड होता है दोस्तों। दोस्तों सभी वीडियो में जो जानकारी दी जाती है वो यही दी जाती है। यदि आपको कोई भी फ्रॉडर है या फिर कोई भी बंदा है आपको किसी भी नाम से पैसे भेजने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि आपको पैसे इतने आने वाले हैं, आप ये काम करो दोस्तों। तो दोस्तों मैं पहले ही एक बात बता देता हूँ कि पैसे, यदि कोई भी बंदा आपको पैसे भेजता है तो उस उनको रिसीव करने में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके पास यदि डिटेल है, जब आपके पास कॉल कर दिया, उन्होंने पूरी डिटेल बता दी आपकी, तो वो आपको पैसा भी डाल सकता है, आपको कुछ ना करने की जरूरत है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात को आप क्या कान खोलकर सुन लेना है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको यही करना है कि आपको पैसा आ रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा यदि आना हुआ तो। यदि फ्रॉडर है वो आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो आप ये समझ जाना कि ये फ्रॉडर है और हमारे साथ कुछ फ्रॉड कर सकता है दोस्तों। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। और जिन भी भाइयों के कमेंट आए हैं मैंने उनका जवाब दे दिया है कि आपका पैसा है वो किस प्रकार से आपको मिलेगा। और पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि आपको ये काम है वो 72 घंटे के अंदर करना है दोस्तों। ये बात मैं भूल गया था कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको ये काम करना है दोस्तों। अब मैं पहले ही और बता देता हूँ कि आपको 12 घंटे से पहले ही आपको ये काम कर लेना है, क्योंकि आपको किसी के चक्कर में नहीं रहना है। आपको सबसे पहले ये काम करना है। यदि आपको पुलिस एफआईआर जो भी करवानी है वो आप बाद में करवा सकते हो, और सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में जो जानकारी दी है आपके समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू। जय जय भारत।